वेलकम टू द स्टार करियर पॉइंट चैनल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पॉलिनोमियल का बेसिक नॉलेज लिया था। अब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। और हाँ, अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 देखते हैं। एक्सरसाइज 2.2 में फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। हिंदी में अगर बात की जाए तो फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। एंड फर्दर बाद में हमें क्या करना है, रिलेशनशिप निकालना है बिटवीन जीरोस यानी शून्य और गुणांकों के बीच में संबंध की जांच करनी है। शुरू करते हैं। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले एक और नॉलेज आप ले लीजिए, बहुत जरूरी है कि फैक्टर कैसे निकालते हैं। अगर हमने फैक्टर निकालना सीख लिया तो फिर कोई भी क्वेश्चन हम इस तरीके कर पाएंगे जो वेरीफाई का होगा। तो पिछले 9th क्लास में आप लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे फैक्टर निकालना है स्प्लिट मेथड से, राइट। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 2 की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 3 की बात की जाए और क्वेश्चन नंबर 4 की बात की जाए, तो इस तरीके के क्वेश्चन 9th क्लास में हुआ करते थे। इनको पहले हम लोग सॉल्व करते हैं और उसके बाद पूरा कंप्लीट क्वेश्चन करते हैं। और हाँ, मेरा ये मानना है इस क्वेश्चन को करने से पहले 9th क्लास और 10th क्लास में थोड़ा डिफरेंस है। तो पहले आप बेसिक समझ लीजिए कि इन सभी क्वेश्चंस के आप जीरोस निकालिएगा और आप कॉन्फिडेंट हैं कि हाँ जीरोस मुझे निकालना आ गया। फिर सेकेंड स्टेप में आप पूरा क्वेश्चन करेंगे, यानी इसके जीरोस निकालिए या इसके जीरोस निकालिए और उसके बाद उनको वेरीफाई करिए। तो पहले स्टेप में हम लोग सभी जो मैंने टिक लगाए हैं, तो पहले स्टेप में इन सभी क्वेश्चन का जो मैंने टिक लगा रखा है इनके हम जीरोस फाइंड आउट करेंगे और बारी बारी से फिर पूरा कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसमें हमें जीरो या शून्य निकालने हैं। तो सीखते हैं इसमें क्या प्रोसेस होता है। एक्स स्क्वायर के आगे हमने 1 मान लिया, अगर कोई डिजिट होगा तो उसका मल्टीप्लाई हम 8 में करेंगे, यानी कांस्टेंट टर्म में करेंगे और मिडिल टर्म को हमें स्प्लिट करना है। तो ध्यान देखिएगा, 1 में 8 का मल्टीप्लाई किया, 1 इंटू 8 यानी 8 आ गए। अब 8 के हम प्राइम फैक्टर करेंगे, तो 8 के हमने प्राइम फैक्टर किए, 2 से किया 4 आया, फिर 2 से किया 2 आया, फिर 2 से किया 1 आया, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2। इनकी मदद से हमें -2 लेके आना है। कुछ और सीखते हैं, वो क्या कि अगर हमें 6 लेके आना होता, यहां पर यानी 6 लिखा होता, तो हम क्या करते, 2 2 जा 4 प्लस 2, तो 4 प्लस 2 6 आ जाता। अगर प्लस 2 यहां में लेके आना होता तो हम क्या करते, 4 माइनस 2 यानी 2 आ जाता, ठीक है। लेकिन हमारा क्या -2 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस का 4 और प्लस का 2, यहां से हमें -2 मिल जाएगा। और कुछ पॉसिबिलिटी और देखते हैं। सपोज हमें 9 लेके आना होता तो 2 2 जा 4 2 जा 8, यानी 8 इंटू 1 भी हम लिख सकते हैं, तो यहां से 8 प्लस 1 यानी हमें 9 मिल जाता। और 7 लेके आना होता तो 8 माइनस 1 यानी हमें 7 मिल जाता। यानी कई पॉसिबिलिटी हम देख सकते हैं कि जैसी यहाँ रिक्वायरमेंट वो हम यहाँ काम कर सकते हैं। अब शुरू करते हैं। यहां हमने लिखा एक्स स्क्वायर और ये हमें पॉसिबिलिटी ये रही, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x और माइनस का 8। अब इन दोनों में हमें कॉमन लेना है और कॉमन लेने में अगर हमें कोई समस्या आ रही तो उसको बेसिक से समझ लेते हैं। क्या कि यहां लिखा हमने एक्स स्क्वायर को x इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू 2, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इन दोनों में कॉमन क्या मिला, x, ब्रैकेट में क्या आ गया x माइनस 4 और यहां दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है 2, तो प्लस का 2 लिखा x माइनस 4। दोनों में ओवरऑल कॉमन हमें क्या दिखाई दे रहा है। और हाँ, एक बात बहुत जरूरी कि अगर हमने स्प्लिट ठीक तरीके से किया है, यानी मिडिल टर्म को ठीक से ब्रेक किया है, तो दोनों ब्रैकेट में कॉमन लेने के बाद सेम आना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों के लिए। अब हम क्या करेंगे, इस दोनों में ब्रैकेट में जिसको हम बाहर लिख लेंगे और बचे हुए को x प्लस 2 को यूं लिख लेंगे इस तरीके से। अब इन दोनों को हम जीरोस के बराबर करेंगे, जीरो के लिखेंगे क्योंकि हमें जीरोस निकालने हैं। तो x माइनस 4 बराबर 0, तो x इक्वल 4 और यहाँ पर x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर -2। एक को हम अल्फा मान लेंगे, एक को बीटा मान लेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट, इसमें भी अभी हम जीरोस निकाल रहे हैं और जीरोस में जब हम परफेक्ट हो जाएंगे तो वेरीफाई हर क्वेश्चन का पूरा कंप्लीट करेंगे, यानी जीरोस भी निकालेंगे और उसका वेरीफाई करेंगे। तो इसमें भी देखिएगा, यहाँ 4 दिया और यहाँ 1 दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे 4 इंटू 1 इक्वल 4 और 4 के हम प्राइम फैक्टर से
2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी इसके प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 आए। और 2 इंटू 2 की मदद से मैं लेके क्या आना, माइनस का 4। अगर प्लस का 4 लेके आना होता तो 2 प्लस 2 हम 4 लिख देते, राइट। लेकिन माइनस का 4 लेके आना, यानी इस टर्म को हमें स्प्लिट करना है, तोड़ना है इनकी मदद से। तो हम क्या लिखेंगे, माइनस का 2 और माइनस का 2, यानी माइनस का 4 आ जाएगा, जो कि हमें दिखाई भी दे रहा। अब हम सॉल्व करते हैं। 4s स्क्वायर माइनस का 2s, दिख रहा है माइनस का 2 और माइनस का 2, तो माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस का 1, दोनों में हमने कॉमन देखा। कॉमन लेने का तरीका बता दिया। अगर आप डायरेक्ट करना चाहें तो भी कर सकते हैं, और जैसा भी स्प्लिट करके मैंने बताया कि टर्म को अलग अलग लिख करके वहां से भी हम कर सकते हैं। दोनों में कॉमन हमें 2 दिखाई दे रहा है और दोनों में s दिखाई दे रहा है, तो इसमें 2 निकल गया, 2 बचा और यहाँ पर s आ गया। और ये कंप्लीट निकलने के बाद कुछ नहीं तो 1 ऑलरेडी होता है, तो यहाँ 1 आ गया। और हाँ, जो इस ब्रैकेट में है सेम दूसरे ब्रैकेट में आना चाहिए। तो हम करेंगे क्या, सिर्फ -1 लगा के 2s -1 कर देंगे, यानी -1 करते ही इसका साइन चेंज हो जाएगा प्लस, और ये +1 -1 में हो जाएगा, यानी दोनों ब्रैकेट में सेम चीजें आ गई। अब सेम फैक्टर आने के बाद में इनको हमने पहले लिख लिया 2s -1 और सेकेंड ब्रैकेट में 2s -1। बारी बारी से हम दोनों को जीरो के बराबर करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 2s -1 इक्वल 0, तो 2s इक्वल 1, s इक्वल 1/2, ठीक है। और यहाँ भी सेकेंड में भी 2s -1 इक्वल 0, 2s इक्वल 1, तो s इक्वल 1/2। एक को हम अल्फा मानेंगे और एक को बीटा मानेंगे, राइट। इस तरीके से मेन हमने प्रोसेस यहाँ ये सीखा कि हम स्प्लिट कैसे कर रहे हैं। अब एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। इसके भी हम जीरोस तक निकालेंगे, और जैसा मैंने अभी कहा कि वेरीफाई हम लोग शुरू से हर क्वेश्चन का पूरा यानी कंप्लीट क्वेश्चन फिर करेंगे। तो शुरू करते हैं, इसको स्प्लिट कैसे करेंगे। पहली बात तो ये जो x का टर्म बीच में होना चाहिए और x स्क्वायर आगे हो, तो हम लोग इसको सेट करेंगे, यानी 6x स्क्वायर माइनस का 7x और माइनस का 3, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए क्या करेंगे, 6 इंटू 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी हमने 6 इंटू 3 लिख दिया, राइट। तो इससे 18 आ गया। 18 के हमने प्राइम फैक्टर किए, तो 3 पहले 2 से किया तो 9 आया, फिर 3 से आया 3 आया, फिर 3 से 1, यानी 2 इंटू 3 इंटू 3। ध्यान सुनिएगा, अब इनकी मदद से हमें लेके आना 7। और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है उनको हम देख लेते हैं पहले। अगर हमें यहाँ पर लेके आना होता सपोज 11, तो हम क्या करते, 2 + 9 कर देते, ये आगे 11। ध्यान रखिएगा सारे टर्म पार्टिसिपेट करने चाहिए, और बीच में प्लस या माइनस कोई भी एक साइन आप लगा सकते हैं। और अगर हमें माइनस का सपोज ये किया, माइनस का 2 और माइनस का 9 कर दे, तो माइनस का 11 आ जाएगा, राइट। अच्छा, हमें चाहिए माइनस का 7, तो हम क्या करेंगे, ध्यान देखिएगा 2 - 9, यहां से हमारा -7, यानी ये मिल गया, ओके। तो -7 मिल गया, यानी प्लस का 2 और माइनस का 9 वो हम यहाँ रख रहे हैं। तो 6x स्क्वायर प्लस का 2x और माइनस का 9x और माइनस का 3, दोनों में कॉमन लेते हैं। कॉमन अगर लेना नहीं आता तो हम लोग बेसिक का टर्म में डिवाइड कर सकते हैं, और ना या फिर हम क्या करेंगे, दोनों में कॉमन दिख रहा है कि दोनों में 2 दिखाई दे, 2 कॉमन, तो 2 को हमने बाहर निकाला, 2 यहां से निकल गया, तो आप देख सकते हैं 6x स्क्वायर में 2 का डिवाइड किया तो 3 आया, ऐसे भी हम समझ सकते हैं। तो ये हमारा डिवाइड करने के बाद यहाँ पर आया 3, और ध्यान देखिए दोनों में x भी कॉमन है, तो हमने x यहाँ लिख लिया, ओके। तो x निकलने के बाद यहाँ आ गया 3x, और यहाँ पर कंप्लीट 2x निकलने के बाद में 1 ऑलरेडी हिडन में छुपा हुआ होता है, हिडन होता है, तो वो 1 यहाँ पर आप लिख देंगे, क्योंकि 2x पूरा निकल चुका है बाहर, उस कॉमन आ गया है। अब माइनस का दोनों में हमें क्या दिखाई दे रहा है, माइनस का 3 कॉमन दिख रहा है, और 3 लेते ही इसमें आ जाएगा 3x, और ये कंप्लीट 3 निकल गया, जैसा मैंने कहा कि 1 ऑलरेडी होता है, तो प्लस का 1 हमें ये दिखाई दिया, यानी पहले ब्रैकेट में जो आया वही दूसरे ब्रैकेट में आ गया। दोनों ब्रैकेट के टर्म्स को हम आगे लिख लेंगे, 3x प्लस का 1 और बाकी 2x माइनस 3 को यहां लिख देंगे। अब हम दोनों को जीरोस के बराबर करेंगे, तो क्या लिखेंगे, 3x प्लस 1 इक्वल 0, 3x इक्वल -1, दिस इम्प्लाई x इक्वल -1/3। और ऐसे ही सेकेंड टर्म को हम यहां पर लिख रहे हैं, 2x - 3 इक्वल 0, 2x इक्वल 3, और या फिर x इक्वल 3/2। एक को हम अल्फा मान लेंगे और दूसरे को बीटा मान लेंगे, ठीक है। और अभी हम इसको कंप्लीट जब क्वेश्चन इसे करेंगे तब एक बार फिर से सारी चीज सीखेंगे। और मेरा ये मानना है कि अगर आप स्प्लिट करके एक बार इस तरीके से फैक्टर पहले सीखते हैं और फिर पूरा क्वेश्चन करते हैं, तो क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा और समझ में भी खूब आएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो अब हम लोग कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर -2x और -8, जो हमने भी प्रोसेस किया था वो प्रोसेस फिर से कर रहा हूं।
यानी 8 इंटू 1 जो भी किया था, यानी कि 1 इंटू 8 हमने किया, राइट। और 8 के हमने फैक्टर निकाले थे, 2 से 4 आया था, फिर 2 से 2 आया था, फिर 2 से 1 आया था, राइट। तो हमने क्या किया था, 2 इंटू 2 इंटू 2, इनकी मदद से हमें माइनस का 2 लेके आना था। तो हमने क्या किया था, 4 और 2, याद है, माइनस का 4 और प्लस का 2 किया था। और भी पॉसिबिलिटी डिस्कस की थी वहां प्रैक्टिस के लिए, अब कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ओके। तो यहां हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x और माइनस का 8, दोनों में कॉमन क्या मिला, इन दोनों में x मिल रहा है, ब्रैकेट में x माइनस 4, और यहाँ दोनों में प्लस का 2 कॉमन मिल रहा है, ब्रैकेट में x माइनस 4, ओके। तो दोनों में कॉमन क्या मिला, x माइनस 4, इनको हमने बाहर लिख लिया, और यहाँ x और प्लस का 2 बचाइएगा, इनको 0 के बराबर कर देंगे, क्या आ जाएगा, x माइनस 4 बराबर 0, जो हम लोग प्रोसेस अभी कर चुके हैं, x इक्वल 4, और यहाँ पे x प्लस 2 इक्वल 0, x इक्वल माइनस 2, एक को हमने अल्फा और एक को बीटा मान लिया। और हाँ, एक बार और ध्यान रखिएगा, ये टर्म रिवर्स भी हो सकते हैं, इसको अगर हमने इधर लिख दिया और इसको यहाँ लिख दिया तो अल्फा और बीटा चेंज हो जाएगा, अल्फा ये हो जाएगा और बीटा ये हो जाएगा, और हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम लोग वेरीफाई देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसको मैं रब कर देता हूं। वेरीफाई के लिए पहले हम इक्वेशन को लिखते हैं, जनरल चीज समझिए जो हमने पिछले वीडियो में कर चुके हैं, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए, राइट। इसी का हम लोग यूज करेंगे। तो यहां मैं लिख रहा हूं वेरीफाई, यानी सत्यता की जांच। तो हमने इक्वेशन लिखी अपनी एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8, राइट। तो इसमें a क्या है, यहां से कंपेयर कर सकते हैं, a इक्वल 1 है और b इक्वल माइनस 2 है और c इक्वल माइनस 8, राइट। और साथ के हम अल्फा और बीटा भी लिख लेते हैं, अल्फा की वैल्यू हमारी है 4 और बीटा की वैल्यू है माइनस का 2। अब ध्यान से देखिएगा, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए। तो वैल्यू जरा डालते हैं, अल्फा की जगह हमने लिखा, अल्फा की जगह लिखा 4 और बीटा की जगह हमने लिखा माइनस का 2, राइट। और यहां माइनस बी की जगह क्या चीज आ रही है, माइनस का बी, यानी कि बी की जगह ध्यान से देखिए माइनस का 2, और ए की जगह हमें क्या दिखाई दे रहा है 1। तो ध्यान से देखिए 4 माइनस 2, यानी यहां आ गया 2 और यहां माइनस माइनस प्लस का 2, यानी एक तो वेरीफाई हो गया। अब सेकेंड पार्ट हम लोग देखते हैं, सेकेंड पार्ट में दिया अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए होता है, राइट। तो अल्फा की जगह हमने 4 लिखा और बीटा की जगह माइनस 2 लिखा, और सी की जगह हमने माइनस का 8 लिखा, और ए की जगह हमने 1 डाला। ध्यान से देखिएगा, माइनस 8 इक्वल माइनस 8। तो दोनों कंडीशन से, चाहे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, दोनों से वैल्यू 2 इक्वल 2 और यहाँ माइनस 8 इक्वल माइनस 8, यानी लिखेंगे हेंस इट इज वेरीफाइड। और हिंदी में अगर बात की जाए तो लिखेंगे हाँ, सत्यता की जांच हो गई है, सत्यता की जांच हो गई है। इस तरीके से पूरा क्वेश्चन। तो हम लोगों ने पहले बेसिक सीखा था कि फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं, जीरोस कैसे निकाले जाते हैं, और उसके बाद एक एक क्वेश्चन को हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे, यहां से लगा करके पहले जीरोस निकालना और फिर वेरीफाई का टर्म। अब क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट देखते हैं, और इसको भी हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो प्रोसेस क्या था, 4 का मल्टीप्लाई 1 में किया, 4 इंटू 1 यानी 4 आया, और 4 के फैक्टर जो हम पहले कर चुके हैं 2 इंटू 2, हमें माइनस का 4 लेके आना है, यानी माइनस 2 और माइनस 2। तो यहां हमने लिखा 4s स्क्वायर माइनस का 2s और माइनस का 2s और प्लस का 1, ठीक है। इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में 2 दिखाई दे रहा है कॉमन, राइट। तो हमने 2 लिखा और s लिखा, तो 2 निकल गया। तो 2 अगर आपको कॉमन लेना नहीं आता तो मैंने पहले बताया कि आप स्प्लिट कर लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू s इंटू एस, और यहाँ 2 इंटू एस, तो कॉमन लेने में हमारी आसानी हो जाएगी। और या फिर हम ऐसे भी देख सकते हैं कि कॉमन लेने के बाद 4s स्क्वायर में डिवाइड बाय हमने 2s कर दिया, राइट। तो 2 से ये कटा और s से कटा, यानी 2s बच गया ब्रैकेट में, ऐसे भी हम देख सकते हैं। तो यहाँ 2s आ गया और यहाँ माइनस का 1 आ गया, राइट। अब हमने क्या किया, इन दोनों में देखा कॉमन क्या, माइनस का 1 दिखा, क्योंकि हमें सेम लेके आना, जो इस ब्रैकेट में वही सेकंड ब्रैकेट में। अगर हम माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, यानी 2s और माइनस का 1, ठीक है। यानी जो पहले ब्रैकेट में वही दूसरे ब्रैकेट में आया। अब दोनों में जो है कॉमन, उसको हमने बाहर लिख लिया, 2s माइनस 1, और यहां पर आ गया 2s माइनस 1।
बारी बारी से जीरोज निकालने के लिए जीरो के बराबर कर देंगे। तो 2s माइनस 1 इक्वल 0, 2s इक्वल 1 यानी s इक्वल 1/2 जो कि हम अल्फा को कह सकते हैं। और दूसरा फिर से 2s माइनस 1 इक्वल 0, तो 2s इक्वल 1, s इक्वल 1/2 जो कि हम इसको बीटा बोल सकते हैं। अब इसका हम वेरीफाई सीखेंगे। तो वेरीफाई में इक्वेशन है आपकी 4s स्क्वायर माइनस 4s और प्लस 1। अगर हम कंपेयर कर लें इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो a की जगह हमारा आ रहा है 4 और b की जगह आ रहा है माइनस का 4 और c की जगह आ रहा है 1। ठीक है, और अल्फा लिख लेते हैं अभी से। अल्फा की वैल्यू आई 1/2 और बीटा भी 1/2। अब वेरीफाई का टर्म जो हमने पहले सीखा था अभी, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, राइट। अब हम लोग वैल्यूज में रखते हैं। अल्फा की जगह 1/2 और बीटा भी 1/2, राइट। और माइनस बी की जगह हमने लिखा माइनस का 4 और ए की जगह 4। ध्यान से देखिएगा, तो 1/2 यानी 1 + 1 डिवाइड बाई 2 और यहाँ 4 कट गया है 1, ये आ गया 2/2 बराबर 1 यानी फाइनली 1 इक्वल 1 आ गया। अब सेकेंड प्रॉपर्टी देख लीजिए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल होता है c/a। अल्फा की जगह हमने लिखा 1/2 यहाँ दिया हुआ है और बीटा की जगह भी 1/2 दिया हुआ है, ये रहा b/2 और c की वैल्यू दे रखी है 1 और a की जगह दे रखा है 4 यानी 1/4 इक्वल 1/4 यानी 1/4 इक्वल 1/4। तो फाइनली हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों की वैल्यू चेक की जो कि ऑलरेडी इक्वल आ रही हैं, तो ये वेरीफाई हो गया इसका। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। इसमें क्या दिया हुआ, 6x स्क्वायर माइनस 3 और माइनस 7x। तो इसमें क्या है कि x का टर्म सबसे लास्ट में दिया हुआ है, जबकि स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है कि x स्क्वायर होता है, फिर x होता है, फिर कांस्टेंट नंबर होता है। ठीक है, पॉलिनोमियल जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है। तो हम इसको क्या करेंगे, कांस्टेंट डिजिट यानी संख्या को राइट साइड में लिखेंगे और x को बीच में लेके आएंगे। तो लिखेंगे 6x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 3। ठीक है, अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे इसकी और इसकी मदद से, राइट, जैसे हमने पहले भी किया था। तो 6 × 3 हमने लिखा, 6 का लिखा 2 × 3 × 3। ध्यान से देखिएगा कि अगर हमें लेके क्या आना, 7 माइनस का लेके आना, राइट। तो हम क्या करेंगे, हमने सपोज ये लिखा, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है पहले इसको देख लेते हैं। अगर हमने 2 + 9 लिख दिया, राइट, 2 × 2 और ये 3 × 3 = 9। तो अगर हमें 11 लेके आना होता तो हम क्या लिखते, 2 + 9 11 आता, राइट। बल्कि यहाँ पे जो दिया हुआ है वो माइनस का 7 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, और देखिए अगर हमने ये लिखा, राइट, अगर सपोज हमने प्लस का 2 रखा और ये प्लस का रखा और माइनस का रखा, राइट, तो एग्जैक्ट हमें यहाँ -7 मिल जाएगा। अगर हमें और कुछ प्लस का 7 लेके आना होता, प्लस का 7 लेके आना, तो हम यहाँ पर ये लिख सकते थे, राइट। लेकिन हमें क्या लिखना है, माइनस का 7, तो 2 प्लस का रखेंगे और 9 माइनस का, यानी कई पॉसिबिलिटी इसमें बन सकती हैं और जो हमारी रिक्वायरमेंट उसको हम रख लेंगे, राइट। तो आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस का 9 को आप रखना, 9 को आगे रख सकते हैं, 2 को रखना चाहे 2 को आगे रख सकते हैं। सपोज मैंने 9x को आगे रख लिया तो प्लस का 2x और माइनस का 3। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन लेना, इन दोनों में कॉमन लेना। तो इसमें मैक्सिमम कॉमन हमें क्या दिखाई दे रहा है, जो दोनों टेबल में चला जाए वो आपका है 3। ठीक है, और यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, दोनों में x भी दिखाई दे रहा है। तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 2x और माइनस का 3। और सेम चीज अगर दिखाई देने लगे यहाँ पर एज इट इज, तो +1 करके एज इट इज आप कॉपी मार दीजिए ऐसे करके। तो स्प्लिट अगर हमने सही टर्म किए हैं तो दोनों ब्रैकेट में कॉमन लेने के बाद सेम चीज आएगी। और एक चीज और भी, अगर कॉमन लेने में प्रॉब्लम होती है तो इनको बहुत बारीकी में आप यहाँ लिख लेंगे, 2 × 3 × x × x -3 × 3। तो आपको कॉमन आसानी से मिल जाएगा। देखिए 3 मिल रहा है, दोनों में x मिल रहा है, 3 मिल रहा है, सॉरी यहाँ पे 3 × 3 × x भी लिखना पड़ेगा, तब 9x आएगा। तो 3 भी मिल रहा है और यहाँ पर x भी मिल रहा है, तो ये 3 बच गया और यहाँ पर आपका 2 और x ये आ गया। ऐसे भी आप कॉमन ले सकते हैं अगर बेसिक में हमें सीखना है तो, राइट। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों में जो कॉमन है उसको आगे लिख लेंगे, 2x - 3 और बचा हुआ 3x + 1 ये हमने लिख दिया। आगे जीरोज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को 0 के बराबर करेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे और एक अल्फा हो जाएगा और बीटा हो जाएगा। तो लिखेंगे 2x - 3 = 0,
2x इक्वल 3 यानी x इक्वल 3/2। ये वैल्यू हो गई हमारी अल्फा, इसको हमने अल्फा सिंबल दे दिया। और सेकेंड हमने 3x प्लस 1 इक्वल 0, तो 3x इक्वल -1, x इक्वल -1/3 आ गया, इसको हमने बीटा लिख दिया, राइट। तो एक हो गया अल्फा और एक हो गया बीटा। अब हम लोग इसका वेरीफाई देखते हैं। वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन को जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन का लिखा था वो हम लिखेंगे 6x² - 7x और -3, राइट। और इसको कंपेयर करेंगे, इसकी तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से, राइट। तो a की जगह वैल्यू क्या आ रही है, a इक्वल 6, b इक्वल -7 और c इक्वल -3, राइट। और अल्फा और बीटा एक बार और ध्यान रखिएगा, अगर आपने 2x को आगे रखा है और 9x को पीछे रखा है तो आपके फैक्टर जो आपने जीरोस निकाले ये चेंज हो जाएंगे। अल्फा और बीटा आप किसी को भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सपोज हमने इसको अल्फा ले लिया, इसको बीटा ले लिया, बट दे आर अनअफेक्टेड फ्रॉम दैट कि आपका आंसर या वेरीफाई उससे कोई फर्क पड़ता है, ठीक है, डन। तो आगे शुरू करते हैं। x की जगह हमने यानी अल्फा जो यहाँ फिलहाल जो माना है वो हमारा आ गया 3/2 और बीटा हमारा -1/3 आ गया। वेरीफाई का जो पहला स्टेप जो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, अल्फा प्लस बीटा हमारा होता है -b/a। जरा वैल्यू डाल के चेक करते हैं। अल्फा की जगह हम रखेंगे 3/2 और बीटा की जगह रखेंगे -1/3, राइट। और माइनस b की जगह हम रखेंगे -7 और a की जगह रखेंगे 6, राइट। इन दोनों में एलसीएम लिया, 6 आ गया। 2 और 3 का एलसीएम। अब हमें ध्यान से देखिएगा, 2 3 जा 3 बार गया तो 3 का मल्टीप्लाई 3 में कर दिया, माइनस 3 का डिवाइड हमने यहाँ किया, कितना होगा, 6 में डिवाइड करिए 2 आया तो 1 × 2 लिख दिया। और यहाँ माइनस माइनस प्लस का 7/6 हो गया। इसको सॉल्व करिए, 9 - 2, 3 3 जा 9, 9 - 2 डिवाइड बाई 6 और यहाँ पर 7/6। तो फाइनली आंसर हमारा आ गया 7/6 इक्वल 7/6, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a। ये हमने वेरीफाई कर दिया। अब सेकंड एक और इसका पार्ट होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल c/a होता है। अल्फा की जगह क्या रखिए, ये काफी आसान पड़ता है क्योंकि इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई है, बस इस टर्म में हमें एलसीएम वगैरह लेना पड़ेगा। तो इसमें अल्फा की जगह आपका 3/2 और बीटा की जगह -1/3 और c की जगह हमने क्या रखा, ध्यान से देखिए। और वैल्यू लिखने से हमें बहुत आसान हो जाता है कि हमने सारी यहाँ लिख ली, बाकी ढूंढने में क्या होता है, समय भी लगता है और गलतियां भी हो सकती हैं। तो यहाँ देख लीजिए, c की जगह हमने लिख लिया -3 और a की जगह रख लिया 6। इसको कैंसिल करिए, 3 से 3 कट गया तो -1/2 इक्वल, इसको कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ भी -1/2। दैट्स वाई ये हो गया वेरीफाई। लिखेंगे हेंस इट इज वेरीफाई। हिंदी में लिखेंगे अतः सत्यता की जांच हो गई है। और ये क्वेश्चन आपका पूरा हुआ। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 1 का 4th पार्ट, 3x² - x - 4। और हाँ, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बात और मुझे कहनी थी। पहले हम लोगों ने स्प्लिट मेथड से जितने क्वेश्चन थे उनको किया ताकि एक बार हमें प्रैक्टिस हो जाए, और इसके बाद जब आपको भरपूर प्रैक्टिस एक्सरसाइज की हो जाएगी तो फिर कोई भी क्वेश्चन आप कभी भी कर सकते हैं। सीरियल में लगाना चाहे सीरियल में लगाएं। तो हम लोगों ने पहले मिडिल टर्म स्प्लिट करके वेरीफाई वाले इन क्वेश्चन को एक साथ किया है, राइट। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि वही सेम मेथड 3 और 4 हमने लिखा और इनकी हेल्प से हमें -1 लाना है। अगर हमें 7 लाना होता है यहाँ पर प्लस का 7 तो हम 3 + 4 लिख देते, हमें 7 मिल जाता, राइट। अगर हमें माइनस का 7 लेके आना होता है तो -3 और -4 या -7 मिलता। हमें -1 चाहिए तो हम क्या करेंगे, 3 और 4 लिखा। ध्यान देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ हमें -1 चाहिए। अगर +1 चाहिए होता तो 4 प्लस का रखते और 3 माइनस का रखते हैं, लेकिन हमें -1 लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 प्लस का रखना पड़ेगा और 3 माइनस का रखना पड़ेगा। लेकिन हमें फिर से एक बार देखिए, यहाँ हमें -1 लेके आना है तो 4 हमें -1 का रखना पड़ेगा और 3 प्लस का रखना पड़ेगा, राइट। तो शुरू करते हैं, 3x² प्लस का 3x माइनस का 4x और माइनस का 4, राइट। अब दोनों में कॉमन लेने में आसानी हो जाएगी। और हाँ, फिर से वही बात कि आप 4x को आगे भी लिख सकते हैं, इसको पीछे लिख सकते हैं, और फाइनली आपके जो रूट्स होंगे लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट होगा, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। शुरू करते हैं आगे। दोनों में कॉमन हमें क्या दिखा, 3x और 3x, और पूरा कॉमन जा रहा तो 1 इसमें ऑलरेडी मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं।
तो 3x हमने लिखते ही यहाँ पर आ जाएगा x और ये आ जाएगा प्लस का 1, और यहाँ माइनस का 4 हमने लिखा, तो माइनस का 4 निकलते ही यहाँ 1 ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर सकते हैं कंफर्मेशन के लिए कि यहाँ क्या बचेगा। तो दोनों में कॉमन हमें 4 मिला, तो आ गया x प्लस का 1। ओवरऑल दोनों में हमें सेम मिल रहे हैं कॉमन लेने के बाद टर्म्स, तो यानी जो हमने स्प्लिट किया था वो बिल्कुल परफेक्ट था। तो क्या करेंगे, दोनों में कॉमन जो दिया x प्लस 1 को हमने यहां लिखा और सेकेंड ब्रैकेट में 3x माइनस 4 लिखा। फिर हम दोनों को जीरोस के बराबर कर देंगे, लिखेंगे इफ x प्लस 1 इक्वल 0 तो x इक्वल माइनस 1, और सेकेंड इफ 3x माइनस 4 इक्वल 0 तो 3x इक्वल 4, x इक्वल आ जाएगा 4/3। यानी हिंदी में लिखना चाहे कि यदि, एक वर्ड आपके लिए होगा हिंदी मीडियम के लिए। तो ये दो हमें आंसर आए, एक हम अल्फा कह सकते हैं और एक बीटा कह सकते हैं। फिर से एक बार कहना है, ये चेंज भी हो सकते हैं, अगर आपने इसको इधर रखा और इसको इधर रखा तो अल्फा आपका हो जाएगा ये और बीटा ये आ जाएगा। अब हम इसका वेरीफाई देखते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए इक्वेशन हमने लिखी 3x स्क्वायर माइनस x और माइनस का 4, राइट। अब इसको हम कंपेयर करते हैं किससे, ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c से। तो a की जगह हमें क्या दिखाई दे रहा है, a इक्वल 3, b इक्वल माइनस 1 और c इक्वल माइनस का 4, राइट। और अल्फा और बीटा, अल्फा में दिया हुआ है माइनस का 1 और बीटा दे रखा है 4/3, ठीक है। तो पहला वेरीफाई का स्टेप, यहाँ वेरीफाई मेंशन कर देते हैं। अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो क्या होता है, माइनस b/a। चेक करते हैं जरा, अल्फा की जगह हमने लिखा माइनस का 1 और बीटा की जगह रखा प्लस का 4/3। जरा इसको चेक करिए, इसके नीचे 1 लिखा, 3 एलसीएम आया, 3 बार गया तो माइनस का 3 और ये 4 सेम आ गया 4, राइट। और यहाँ माइनस b की जगह हमने डाला क्या, माइनस का 1 और a की जगह लिखा 3। ध्यान से देखिएगा, 4 में से 3 गया 1/3 और यहाँ माइनस माइनस प्लस का 1/3, यानी 1/3 इक्वल 1/3। पहला पार्ट हमारा पूरा हुआ। और सेकेंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल होता है c/a। अल्फा की जगह माइनस 1 और बीटा की जगह 4/3, राइट। और c की जगह दे रखा है माइनस का 4 और a की जगह में दे रखा है 3, तो ये हो गया माइनस 4/3 इक्वल माइनस 4/3। फाइनली लिखेंगे हेंस इट इज वेरीफाइड। हिंदी में लिखेंगे अतः सत्यता की जांच हो गई है। ये क्वेश्चन पूरा हुआ। अब हम बचे हुए क्वेश्चंस को करते हैं जो कि नॉर्मल दूसरे मेथड से, यानी कि रूट्स निकालेंगे उनका और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे, यानी स्प्लिट मेथड ना होकर के जो बेसिक क्वेश्चन जैसे हमने क्लास 9th में भी किए थे उनको सॉल्व करेंगे। बस उसमें स्टेप क्या होगा, वेरीफाई एक्स्ट्रा में करना होगा। लेट वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट। और हाँ, अब ये क्वेश्चन स्प्लिट मेथड यानी जो हमने ब्रेक करके टर्म्स को सॉल्व किया था वो ना होके नॉर्मल क्वेश्चन है। पहले हम इसके जीरोज निकालेंगे, जैसे वहां पे हमने जीरोज निकाला था उसका वेरीफाई करेंगे। तो दोनों में इसमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, फिर से देखिए, कॉमन अगर नहीं लेना आता है तो हम लिखेंगे 4 इंटू यू और प्लस 4 इंटू 2 इंटू यू, राइट। इसको ठीक से लिख लेते हैं, u। दोनों में कॉमन हमें क्या दिख रहा, 4 और u, ठीक है। तो 4u आ गया बाहर, ब्रैकेट में आ गया u और यहाँ प्लस का 2, राइट। और जैसे हमने अभी जीरोज निकालने के दो टर्म याद करिए, दो टर्म जैसे होते थे, एक बार इसको जीरो एक बार जीरो करना था, इक्वल जीरो करके जैसी इक्वेशन आई थी, जैसे लिखा है 2x प्लस 3 इक्वल 0 और दूसरा 2x माइनस 5 इक्वल समथिंग, तो हमने इसको जीरो किया था और इसको जीरो करके अल्फा और बीटा निकाले थे। सेम प्रोसेस यहाँ पर, बेशक एक टर्म हो लेकिन प्रोसेस वही रहेगा कि एक बार इसको जीरो करेंगे और एक बार इसको जीरो करेंगे। तो लिखेंगे इफ, यानी हिंदी में यदि 4u इक्वल 0 देन u इक्वल 0/4 दैट इज 0। ये हमारा अल्फा हो गया, राइट। और बीटा के लिए हम क्या करेंगे, बीटा के लिए u प्लस 2 इक्वल 0, u इक्वल माइनस 2, राइट। ये हमारा बीटा हो गया, राइट। अब इसको हम वेरीफाई सीखते हैं। वेरीफाई करने के लिए पहले हम इक्वेशन को लिखेंगे 4u स्क्वायर प्लस 8u और इसको कंपेयर कर देंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। तो कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तुलना करने पर तो a की जगह हमें क्या दिखाई दे रहा है 4 और b की जगह सेम देखिए, कांस्टेंट टर्म नहीं है, यानी कि अगर x स्क्वायर और x की तरह ये ट्रीट करेंगे
तो b की जगह हमें दिखाई दे रहा 8 और c की जगह कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं तो 0 लिख दिया, राइट। अब हम क्या करेंगे, पहला स्टेप अल्फा प्लस बीटा इक्वल, यहां मेंशन कर देते हैं वेरीफाई, ताकि क्लियर हो वेरीफाई का टर्म है। अल्फा प्लस बीटा हमने लिखा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा की जगह हमने वैल्यू कौन सी डाली, और अल्फा बीटा भी लिख लीजिए यहाँ पर। अल्फा हमें दे रखा है 0 और बीटा दे रखा है -2। तो अब पुट करने में, वैल्यू पुट करने में आसानी रहेगी। अल्फा की जगह दे दिया 0 और बीटा की जगह दे दिया -2, राइट। और यहाँ इक्वल माइनस बी अपॉन ए, तो ये माइनस और बी की जगह हमने लिखा 8 और ए की जगह लिखा 4, राइट। तो -2, ध्यान से देखिएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये -2, पहला पार्ट पूरा हुआ। सेकंड देखिए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए, दो पार्ट है, पहला पार्ट वेरीफाई का ये और सेकंड पार्ट ये, ठीक है। तो इसमें हमने लिखा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की जगह हमने डाला 0 और बीटा की जगह डाला -2, राइट। तो सी की जगह हमने क्या लिखा 0 और ए की जगह लिखा 4, ध्यान से देखिएगा, सी की जगह 0 और ए की जगह 4, तो ये 0 में किसी का मल्टीप्लाई किया है 0 और 0 समथिंग कोई संख्या 0, यानी ये वेरीफाई लिखेंगे, ये वेरीफाई हो गया, तो लिखेंगे हेंस इट इज वेरीफाई। हिंदी में लिखेंगे अतः सत्यता की जांच हो गई, और ये क्वेश्चन हमारा पूरा हुआ, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें जीरोस निकाले, 0 के बराबर करके अल्फा और बीटा निकाल दिया। फिर हमने इस इक्वेशन को कंपेयर किया ax² प्लस bx प्लस c से, सारी वैल्यू हमने एक साथ लिख ली, a b c और अल्फा और बीटा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए, यानी लेफ्ट लेफ्ट और राइट राइट हमारा इक्वल बराबर आया। अल्फा इंटू बीटा c अपॉन ए, तो c अपॉन a में यानी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 0 ये फाइनली आई, और c अपॉन a भी 0 आ गया, यानी ये हमारा वेरीफाई का और जीरोस का पूरा पार्ट कंप्लीट हुआ। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 1 का 5th पार्ट, t² - 15। इसमें दो टर्म दिए, एक में स्क्वायर और एक में बिना। तो जैसा अब तक हमने क्वेश्चन किया था कि कॉमन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है और स्प्लिट 3 टर्म जैसा वैसा भी ये नहीं है। तो हम इसमें क्या करेंगे, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, a² - b² इक्वल a प्लस बी और a माइनस बी, राइट। तो उसी तरीके से हम 15 को स्क्वायर में कन्वर्ट करके और a² - b² की प्रॉपर्टी लगा करके इसके फैक्टर करेंगे। देखते हैं क्या करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, t का होल स्क्वायर। इसको ध्यान से देखिएगा, जैसे किसी नंबर को, जैसे मैंने 2 लिखा है यहाँ, अगर हमें इसको स्क्वायर में लिखना है तो हम क्या करेंगे, √2 का होल स्क्वायर। कोई नंबर a है, अगर हमें स्क्वायर में इसको लिखना है तो हम इसको क्या लिखेंगे, रूट लगा के स्क्वायर में ऐसे लिख सकते हैं। तो सेम हमारे पास एक ऑप्शन है इसको स्क्वायर में लिखने का, कि हमने ये अंडर रूट लगाया, -15 किया और ये हमने स्क्वायर बना दिया। तो अब हमारी आइडेंटिटी क्या बन जाएगी, a² - b² की आइडेंटिटी होती a प्लस बी और सेकेंड a माइनस बी। इसका हम यूज करेंगे यहां पर, इसका यूज करेंगे आइडेंटिटी का। तो देखिए जरा ध्यान से, क्या हो जाएगा, t प्लस √15 और दूसरा आ जाएगा t माइनस √15, a प्लस बी और a माइनस बी, राइट। a प्लस बी और a माइनस बी की प्रॉपर्टी यहां पर आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर, जो हमने अब तक पढ़ा था जैसे, इसको 0 के बराबर करेंगे। तो t प्लस √15 इक्वल 0, 5 ठीक से बना लेते हैं। तो t आ जाएगा माइनस √15, इसको हमने अल्फा बना दिया। और सेकेंड टर्म जो दिया हुआ है t माइनस √15 इक्वल 0, तो t इक्वल आ गया हमारा √15, ये हमने बीटा मान लिया। ध्यान रखिएगा एक बात, कि हम इसको आगे यानी t माइनस 15 और t प्लस 15, यानी हम इनको चेंज भी कर सकते हैं। अल्फा और बीटा भी चेंज हो सकता है, ये बीटा हो सकता है और अल्फा। उससे क्वेश्चन में, या अगर आपने ऐसा किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बोथ आर सेम। अब इसका हम वेरीफाई देखते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं वेरीफाई। इक्वेशन है t² - 15, कंपेयर करिए इसको ax² प्लस bx प्लस c से। ध्यान से देखिएगा, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 होता है, ओके। तो a की वैल्यू आ गई 1 और b यानी x का टर्म या t का टर्म कोई भी नहीं है, तो b इक्वल 0 हो गया और c हमारा हो गया -15। डन। अब हम अल्फा और बीटा भी लिख लेते हैं। अल्फा हमें दिया है -√15 और बीटा जो दिया हुआ है वो √15 दिया हुआ है। तो चेक करते हैं फर्स्ट पार्ट,
अल्फा प्लस बीटा, राइट, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा की जगह हमने वैल्यू डाली माइनस की √15 और बीटा की जगह डाला √15, राइट। ध्यान से देखना, बी की जगह हमें 0 है और ए की जगह हमें 1 दिया हुआ, तो माइनस का 15 और प्लस का 15, ओवरऑल वैल्यू ये 0 आ गई। और समथिंग अपॉन 0 कुछ भी हो, 0 अपॉन समथिंग हो, वो ऑलरेडी 0 होता है, तो ये 0 बराबर 0 पहला पार्ट हमारा हो गया। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। अल्फा इंटू बीटा इक्वल होता है सी अपॉन ए। अल्फा की जगह हमने डाला माइनस का √15 और बीटा की जगह डाला √15 या √15 और सी की जगह हमने डाला, ध्यान से देखिए, माइनस का 15 और ए की जगह डाला 1। तो रूट की एक प्रॉपर्टी और होती है, ध्यान से देखना, इधर √a इंटू √a 2 बार लिखा है तो इसको हम a लिख सकते हैं। और कैसे आया, तो √a का होल स्क्वायर, इससे कट के ओवरऑल वैल्यू, ऐसे भी हम समझ सकते हैं या डायरेक्ट 2 टर्म रूट में दिए, हम डायरेक्ट उसको परफेक्ट एक वैल्यू लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 वैल्यू दे रखी, माइनस साइन से कोई मतलब नहीं, तो दोनों रूट में है तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस साइन ये रहा 15 और यहाँ भी माइनस का 15, यानी यहाँ भी LHS इक्वल RHS और यहाँ भी LHS इक्वल RHS। तो फाइनली हमने क्वेश्चन के रूट्स निकाल दिए, जीरोस निकाल दिए। तो इस तरीके से हमने इसको वेरीफाई कर लिया, LHS इक्वल RHS, अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा दोनों से दिखा दिया। एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने a² - b² की आइडेंटिटी लगा के इनके जीरोस निकाले, अल्फा और बीटा आया। उसके बाद इसको हमने वेरीफाई में हमने इक्वेशन लिखी और इसको कंपेयर कर दिया ax² + bx + c से। a की वैल्यू 1, b इक्वल 0 और c इक्वल -15। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, यानी LHS इक्वल RHS यहाँ भी प्रूव हो गया। और अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए, यहाँ से भी LHS इक्वल RHS प्रूव हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन पूरा हुआ। और हाँ, एक बात मुझे आपसे बहुत जरूरी है कहनी कि अगर आपने एक्सरसाइज अभी शुरू से लगाते हैं, यानी फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करते हैं, तो जो मैंने प्रोसेस बताया कि पहले आप मिडिल टर्म स्प्लिट वाले क्वेश्चन कर लीजिए एक साथ, और उसके बाद जो क्वेश्चन मैंने अभी लास्ट में किए, इससे क्या होगा, एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और चीजें समझ भी बहुत अच्छी आपको आएंगी। तो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मेरा फिर से एक बार कहना है कि आप लोग लाइक जरूर करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। और आई होप कि अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। और अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन 2 यानी लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।